आज जो है क्लास 10 हिंदी का जो है बिहार बोर्ड का जो है 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए करवाने जा रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो कंसर्न भी पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि क्यों जो है श्री कृष्ण को चोर कहा है? ठीक है, तो उसका आंसर है कवि कृष्ण जी तो थे, वो धन के चोर नहीं थे। कृष्ण जी धन के चोर नहीं थे, पर चित्त चोर अवश्य थे। चित्त मतलब होता है हृदय, हृदय का चोर अवश्य थे। वो हृदय चुरा लेते थे, दिल चुरा लेते थे। ठीक है, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण की मदमदाती हुई आंखें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण की मदमदाती हुई आंखें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। ठीक है, अपनी ओर क्या कर लेते थे? अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। राधिका एवं अन्य गोप बालिकाएं भी श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई रहती है। वे श्री कृष्ण से अलग रहना चाहते हैं। जितनी भी गोपियों हैं या गोप बालाएं हैं, लड़कियां हैं गोपियों की, वो जो है सभी कृष्ण में डूबा हुआ, प्रेम रस में डूबा हुआ रहता है, श्री कृष्ण के प्रेम रस में। ठीक है, वो श्री कृष्ण से अलग रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहती है, लेकिन अलग नहीं रह पाती है। इसलिए कवि इन्हें चित्त चोर कहा है, हृदय चोर कहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है हो गया। अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधोक क्यों कहता है? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधोक क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो बताओ, उसका आंसर हो जाएगा, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान बताते हैं। कवि कहते हैं कि जो प्रेम की भावना है वो क्या है? अमृत के समान है। प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, बिल्कुल आसान है। प्रेम के रास्ता पर चलना बिल्कुल क्या है? आसान है। इस पर चलने के लिए छल कपट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी प्रेम के रास्ता पर चलने के लिए जो है छल कपट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एकदम सीधा रास्ता है। प्रेम में सब कुछ देने की बात होती है, लेने की बात नहीं होती है। यानी प्रेम में जो है सिर्फ दिया जाता है, लेने की बात नहीं होता है। प्रेम का रास्ता टेढ़ापन नहीं होता है, एकदम सीधा होता है, सीधा होता है। इस पर कोई भी व्यक्ति चल सकता है, इस पर कोई भी व्यक्ति प्रेम के रास्ता पर चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, सीधा से सीधा आदमी भी ये प्रेम के रास्ता पर चल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय छंद किससे संबोधित है? बताओ, द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों संबोधित है? तो द्वितीय छंद बादल से संबोधित है, क्योंकि कवि बादल को अपने प्रिय रूप में देखकर उससे गुहार करता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि बादल किस छंद से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो द्वितीय छंद से संबंधित है। किससे है? द्वितीय छंद से संबोधित है। द्वितीय छंद बादल से संबोधित है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि कवि बादल को अपने प्रिय के रूप में देखकर उससे गुहार करता है कि वह दूसरे के लिए अपना देह धारण करता है। सही बात है, बादल जो है बेचारा दूसरे के लिए जो है अपना देह धारण करता है, क्योंकि जो है वो अपने अंदर जो है गर्मी समाहित करके, जब तक गर्मी नहीं होगा, जब तक बारिश नहीं होता है, अपने अंदर गर्मी समाहित करके दूसरे पर क्या करता है? शीतलता बरसाता है। इसलिए कहा गया है कि दूसरे के लिए जो है देह धारण करता है। कौन? बादल। कभी मेरे लिए काम करे और मेरे आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचा दे, जिससे पता चले कि मैं कितना दुख में हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये कवि बोल रहे हैं, घनानंद जी बोल रहे हैं कि जो है मेरे जो है आंसू को जो है अपने इनकी प्रेमिका थी सुजान, उनकी आंगन में जो है जाके छोड़ दे, है ना। किससे बोल रहा है? बादल से बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परहित के लिए
देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है। बादल जल की बारिश करके, बादल जो है जल की बारिश करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, सभी प्राणियों को जीवन देता है। अगर बारिश नहीं होगा तो कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। और सुख पहुंचाता है, सही बात है, जब बादल पानी देगा तो सुख पहुंचाएगा। जब हरियाली होगी, जीवों जब पानी पिएंगे तो बहुत खुश होंगे। बादल सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरों के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है। बादल जो है कहाँ से पानी लेता है? नदी, तालाब, समुद्र से पानी लेता है ना। उसके बाद जो है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जो है अमृत बना करके जो है एक एक बूंद जो है दूसरों को क्या करता है? समर्पित कर देता है। वह अपने के लिए कुछ भी नहीं रखता है, अपने के लिए कुछ भी नहीं रखता है, ठीक है। कौन? बादल। इसलिए जो है कहा गया है, इनको बादल को कहा गया है कि ये दूसरे के लिए अपना देह क्या करते हैं? धारण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो आंसर में है कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि घनानंद जी जो है, कवि घनानंद जी जो है वो अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में। सुजान कौन थी? कवि की प्रेमिका थी। कौन थी? कवि के प्रेमिका थी। कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि कवि सुजान के याद में तड़प रहे हैं, दुख में है, ठीक है। कवि सुजान के निकट अपने आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की अवस्था को बात बताना चाहता है, प्रेम के बारे में जो है बताना चाहता है। आंसू को पहुंचाकर किसके आंगन में? सुजान के आंगन में जो है बादल की मदद से जो है अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और यह बताना चाहता है कि हम कितने दुख में हैं, ठीक है। आंसू को देख करके सुजान समझ जाएगी कि हम कितने दुख में हैं। इसलिए जो है कवि जो है बादल को कहता है कि आप जाइए और सुजान के आंगन में बरसाइए, जिससे उसे पता चले कि हम कितने दुख में हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया। अब जो है अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।